बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के लिए नामांकन का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन महागठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का विवाद अब तक पूरी तरह नहीं सुलझ पाया है। इस बीच तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनता दल में अपनी पार्टी का विलय करने वाले पूर्व कद्दावर नेता शरद यादव के बेटे ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव के बेटे शांतनु यादव ने आरजेडी पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। शांतनु ने कहा कि उनके पिता ने जननायक जनता दल का राजद में विलय कर दिया था, लेकिन अब वादे के बावजूद टिकट किसी और को दे दिया गया। उन्होंने कहा कि हम राजनीति में झाल बजाने नहीं आए हैं, पिता की विरासत को आगे बढ़ाने आए हैं। जब मेरे पिताजी अस्वस्थ हुए थे तो उन्होंने इच्छा जताई कि मेरा बेटे शांतनु हमारी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। तो उन्होंने ये पहला स्टेप था आरजेडी में विलय करने का। वो चाहते थे कि पूरे देश में एक विपक्ष एक साथ आ जाए और जो है एक प्लेटफॉर्म पर। तो उनका पहला स्टेप था कि आरजेडी में लोग विलय करते हैं और जो शांतनु है तेजस्वी के कंधे को मजबूत करेंगे और जो है नया बिहार बनाएंगे। दोनों युवा है, भाई की तरह काम करेंगे और आगे जो है मधेपुरा से मेरी जगह पे मैं अस्वस्थ हो गया हूँ तो शांतनु ही चुनाव लड़ेंगे। तो उनका ये कहना था। उसके बाद जब लोकसभा अगले साल उनका देहांत हो गया और देहांत के बाद थोड़े दिन बाद ही लोकसभा था, तो हम तो आश्वस्त था कि हम लोग लड़ेंगे चुनाव मधेपुरा से और पूरी तैयारी हम लोगों की थी। लोगों में था कि काफ़ी जो है साहब के प्रति था कि नहीं, इस बार हमको जो है शांतनु को सदन में भेजना है। यही हमारे लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनको सदन में भेजना। तो हम पूरी तैयारी करके थे। तो देखा एक जो है लोकसभा से पहले लालू जी और तेजस्वी जी बोले कि देखिए शांतनु लोकसभा नहीं, आप विधानसभा में तैयारी करिए। इसी खबर पर फिर से जुड़ेंगे संवाददाता चंदन के साथ। चंदन, शरद यादव के बेटे ने शांतनु यादव ने आरजेडी पर कौन कौन से आरोप लगाए, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे। बिल्कुल फौजिया, आपको बता दें कि देखिए शांतनु यादव की बात करें या शरद यादव की बात करें, शरद यादव बिहार के माजे हुए वो राजनेता में से एक थे। जब उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल में थे तो उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को बहुत कुछ दिया। उनकी नाम से बिहार में जाना जाता था, पार्टी का भी नाम एक पहचान अलग था। जब उनकी देहांत हुआ उस समय से उनकी जो लड़के थे वो राजनीति में काफ़ी सक्रिय हो गए थे। तमाम वादे को लेकर के लोगों के बीच जो था वो मिलना जुलना, जिस तरह से उनके पिताजी की अपने विरासत था उसको बचाने में उन्होंने हमेशा लगा। शांतनु यादव की बात करें तो हमेशा शांतनु यादव ये सोच रहे थे कि देखिए पिताजी की जिस तरह से अपना विरासत बना के गए, पिताजी ने जिस तरह से लोगों से अपना एक अलग पहचान छोड़ के गए, उस पहचान को संजोने के लिए वो अपना हर दम अपना सक्रिय रहा और कदम से कदम मिला करके लोगों के बीच चलने का काम किए। लेकिन देखने वाली बात होगी जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल से उनको वादा किया गया था कि देखिए इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आपको टिकट दिया जाएगा, लेकिन उनको टिकट नहीं देने के बाद अब जो है वो काफ़ी जो गंभीर जो आरोप है वो राष्ट्रीय जनता दल पर लगा रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने आरोप लगा रहे हैं ये साफ सिद्ध होता है कि देखिए शांतनु यादव जो है अब राजद के खिलाफ में उन्होंने अपना जो है मोर्चा खोलेंगे और बातें को रखेंगे। जिस तरह से उनकी बयान भी अब सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं वो जो है तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव पर राष्ट्रीय जनता दल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए जब हमारे पिताजी थे तो हम राजद को उन्होंने सहयोने का काम किया, लालू प्रसाद यादव से कदम मिलाकर चलने का काम किया, हमेशा पार्टी को हित में उन्होंने काम किया। कर्पूरी ठाकुर की बनाया हुआ इस धरती को तमाम आवाज़ों को उन्होंने बुलंद करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं उनका कहना था कि अति पिछड़ों को जिस तरह से मेरे पिताजी काम किया आगे बढ़ाने के लिए, उस तरह से अब हमारा तो जो पार्टी में अस्तित्व होना चाहिए, उस तरह से हमारे जो कद होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा फौजिया कि जब रामविलास पासवान जब बिहार में मंत्री और केंद्र में मंत्री हुआ करते थे, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके बेटे चिराग पासवान पूरे विरासत को संभालने का काम किया। वही कंडीशन था शरद यादव को। शरद यादव की जब मृत्यु हुई उसके बाद से शांतनु यादव अपने पूरी जो कमान था वो संभालने का काम किया। लेकिन जिस तरह से उनको पार्टी में तवज्जो देना चाहिए, पार्टी के जिस तरह से एक बड़े नेता थे, जिस तरह से बड़े नेता की क्षति हुआ, उस तरह से उनके परिवार में सदस्य को उस तरह के उनको तवज्जो नहीं दिया गया, उस तरह से उनको पार्टी में रखा नहीं गया। तो कहीं ना कहीं अब जो है गंभीर जो आरोप
वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से स्थिति अभी बना हुआ है, ये साफ तौर पर कहीं ना कहीं राजद के लिए क्षति ही है। और ऐसे में देखना होगा कि तमाम जो उनके बड़े नेता थे, तमाम जो उनके कार्यकर्ता थे, उनको अपने आप में कैसे संभाल पाते हैं, कैसे उनको अपने साथ लेकर चलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जब तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा निकाला गया था तो मधेपुरा, मुझे याद है कि जब हमने टीएनपी न्यूज़ के जब टीम हमारी निकली थी, जब खबरें कर रही थी, उस समय भी शांतनु यादव वहाँ तेजस्वी यादव से मिलने के लिए पहुंचे थे। उस समय भी कहा गया था कि देखिए आपको टिकट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं टिकट की जो आस था वो शांतनु यादव का था कि बिहार विधानसभा चुनाव इस बार हमको टिकट मिलेगा और राजद मुझे उम्मीदवार घोषित करने का काम करेगा। लेकिन उनके साथ जिस तरह से अभी घटना घटित हुआ है, उनको टिकट नहीं मिल पाया, इससे काफी वो नाराज है और गंभीर जो आरोप है अब राष्ट्रीय जनता दल पर चंदन, लगाते आपको हुए यहाँ रोकना नजर आ चाहूंगी। रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता अपराजिता भी जुड़ी हुई हैं। तो अपराजिता, आपसे जानना चाहूंगी कि शांतनु यादव ने ये कहा है कि उनके पिता का विलय करने का वादा पूरा नहीं हुआ, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? बिल्कुल फौजिया, देखिए ये कहना गलत नहीं होगा कि पिता की विरासत को एक पुत्र ही आगे बढ़ाता है, और ऐसे में जब वो एक पॉपुलर फेस रहे हो राजनीति में, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि शांतनु यादव को भी उस परंपरा को निभाने के लिए टिकट मिलना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से अभी पार्टी में होड़ मचा हुआ है टिकट को लेकर, आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, ओवरऑल महागठबंधन की बात करें, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसे में अगर उनको टिकट नहीं मिला, कई ऐसे उम्मीदवार हैं फौजिया जिनको टिकट नहीं मिला, वो निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करके खुद निर्दलीय लड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, पार्टी के खिलाफ बहुत कम लोग बोल रहे हैं, और जो खुल के बोल रहे हैं वो पूरा मन बना चुके हैं कि अब उनको इस पार्टी में नहीं जोड़ना है। तो पहले तो ये राजनीति है। दूसरा, राजनीति में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी विचारधारा पार्टी से मेल नहीं खाती है, बावजूद इसके वो पार्टी में जाते हैं। इसका कारण ये है कि उनको सिर्फ टिकट चाहिए होता है, और फिर वो अपने क्षेत्र के लिए काम करने के हिसाब से अपनी राजनीति में अपना करियर बनाते हैं या राजनीति में सक्रिय रहते हैं। आपने बहुत से ऐसे उदाहरण देखे होंगे जिसको कहते हैं कि विचारधारा मेल नहीं खाने के कारण पार्टी में कई बार ऐसा होता है कि उनको टिकट मिलता है, फिर वो आगे अपना रास्ता बनाते हैं। तो अभी जो शांतनु यादव की स्थिति है उसको देखकर तो यही लग रहा है कि अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए वो निर्दलीय उतरेंगे, और जिस तरह से उनको अगर टिकट नहीं मिला है तो वो उसे अनादर के तौर पर भी देखते हुए नजर आएंगे। तो शांतनु यादव अब आगे क्या कदम लेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, वो सब देखने वाली बात होगी फौजिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक विरासत चली आती है, जो एक धरोहर होती है, उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। अब आप देखिए कि किस तरीके से चिराग पासवान की अगर बात की जाए तो रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान के देहांत के बाद चिराग ने उस विरासत को संभाला, अपना अभिनय करियर। ऐसा नहीं था कि उनका अभिनय करियर खराब चल रहा था, लेकिन बावजूद इसके वो अपने अभिनय करियर को छोड़ करके राजनीति में आए, अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाए और जिस तरीके से अपना नाम कमाए और आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं वो, उनकी तो खुद की पार्टी थी एकल, तो वो चले गए। लेकिन अगर शांतनु यादव की बात करें तो वो हो सकता है निर्दलीय चुनाव लड़के अपना वो वर्चस्व कायम करें, लेकिन अपराजिता, पार्टी की ओर से आपको रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में 5 उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे, किशनगंज से मोहम्मद कमरुल हुदा, पूर्णिया से जितेंद्र यादव, गया टाउन से मोहन श्रीवास्तव और कस्बा से मोहम्मद इरफान आलम को टिकट मिला है। खास बात यह है कि किशनगंज में कांग्रेस ने मौजूदा विधायक इजराहुल हुसैन की जगह AIMIM के पूर्व विधायक कमरुल हुदा को मौका दिया है। बता दें कि कांग्रेस अब तक कुल 54 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है और महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता चंदन का। चंदन, कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट में जिन उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं, जैसे कि नरकटियागंज से शाश्वत केदार पांडे और पूर्णिया से जितेंद्र यादव को टिकट मिलने के पीछे पार्टी का क्या मकसद है? देखिए, जो जितने पुराने लोग हैं उनको मैदान में उतारने की कांग्रेस हमेशा काम की है और अभी भी कर रही है। कि देखिए, हमारे जितने भी पुराने कार्यकर्ता, हमारे नेता हैं, उनको उतारने के काम किए। उसी की तरह से कांग्रेस ने 2 लोगों की जो नाम है उसको घोषित किया है और मैदान में उतारा है। ऐसे में देखना होगा पार्टी को मजबूतीकरण के लिए, पार्टी की कार्यभार संभालने के लिए पार्टी पहले वाच करते हैं कि आखिर हमारे कौन कैंडिडेट वहाँ से मजबूत है, उसी को चुनावी मैदान में उतारा जाता है। कहा जाता है ना, ये फौजिया की रेसर घोड़ा को ही रेस में उतारा जाता है।
तो उस तरह की जो कहानी है, तमाम जो उम्मीदवार है उसको ने कांग्रेस वहाँ से वाच करने का काम किया, उसके बाद ये दोनों लोगों की कैंडिडेट वहाँ से घोषित करने का काम किया है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि आखिर देखिए वो तमाम दोनों जो सीट है बिहार का काफ़ी टॉप सीट है, और दोनों में देखना होगा कि आखिर वहाँ की जनता जो है कांग्रेस पर विश्वास जताती है कि एनडीए के प्रत्याशी पर विश्वास जताती है, तो वहाँ की जनता ही तय करेगी। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ अपराजिता भी जुड़ी हुई है। अपराजिता, किशनगंज में मौजूदा विधायक इजराहुल हुसैन की जगह एआईएमआईएम के पूर्व विधायक मोहम्मद कमरुल हुदा को टिकट देने का क्या कारण लगता है, क्या हो सकता है? आपका छोटा सा रिएक्शन चाहूंगी। बिल्कुल फौजिया, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप किशनगंज की बात करिए तो ये सारे इलाके सीमांचल में पड़ते हैं, और सीमांचल में पड़ने के कारण सीमावर्ती भी क्षेत्र है, तो ऐसे में वो मुस्लिम बहुल इलाका है और उसके बाद वहाँ पर ओवैसी जी की ज़्यादा पकड़ देखने को मिलती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो वर्चस्व है ओवैसी जी का, उसको देखते हुए टिकट देने का काम किया गया है उस पॉपुलर से। हालांकि सामंजस्य गठबंधन को लेकर नहीं बैठा ओवैसी जी के साथ, लेकिन जो पार्टी के शीर्ष नेता है जिनका नाम है, तो उस नाम पर टिकट देने का सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि उसके थ्रू जो है मतदाताओं को रिझाया जा सके और उस नाम पर एआईएमआईएम के नाम पर जो है वहां से वोटों को साधा जा सके। तो कहीं ना कहीं एक रणनीति है कि किस तरीके से किशनगंज और वहां के सीमांचल क्षेत्र के लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जाए, और यही रणनीति के तहत अभी महागठबंधन चलती हुई नजर आ रही है। फौजिया।